गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे सेशन 1 मिनट में। ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अभी आप मुझे सुन भी पा रहे होंगे। डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमारा रह गया था, है ना। मतलब ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का ही पार्ट है और इससे क्वेश्चन आता भी है, इस बार भी आया हुआ है। आई विल शो यू और हम डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा आपकी क्लास चल रही है, मर्ज भी चल रही है। आपकी जो क्लास है 7 बजे भी एक क्लास होगी। अभी ये जितना बचा हुआ टॉपिक है इसको हम कर लेंगे, ये थोड़ी छोटी सी क्लास होगी, है ना। लॉ ऑफ रिग्रेशन इज कि आपकी जो हेरिडिटी है आप उससे पीछे चले गई, जो नेक्स्ट जनरेशन है। मान लीजिए मैं और मेरे पति हैं और दोनों का जो आईक्यू है वो अबव एवरेज है। हमारे बच्चे का आईक्यू बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड वाली कैटेगरी में चला गया, यानी पीछे की तरफ चला गया। ऑपोजिट हो जाए बच्चा जब, है ना। या फिर हो सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट भी हो जाए। लेकिन रिग्रेशन जो है पीछे जाने की ही बात करता है जनरली। ठीक है जी, चलिए खैर। तो आज का वो जो मर्ज क्लास है वो चलेगी आपकी 7 बजे, जो होता ही है टाइमिंग। और अभी हो सकता है कुछ दिन वो चले, तो आप ये मानिएगा कि फिर मेरी मंडे ट्यूसडे सभी दिन जो है क्लास, जब तक वो कॉमन टॉपिक्स खत्म नहीं होंगे, जैसे प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, ये सभी जगह पे हमको करने होते हैं, सेम तरीके से करने होते हैं। क्योंकि अब सीटेट में भी लेवल ऐसा नहीं रहा। पहले क्या होता था, प्याजे कराते समय मैं बहुत सारी चीजें बाकी बैचेस में ही बताती थी, सीटेट में उसकी जरूरत नहीं होती थी जब तक पेपर ऑनलाइन नहीं हुआ था। अब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो ये जरूरी है कि हम डिटेल में ही पढ़ें, कोई भी थियरी पढ़ रहे हैं तो वो 3 थियरीज हैं। इसके अलावा 2 थियरीज हैं आपकी एरिक एरिक्सन और सिगमंड फ्रॉइड की। तो ये 5 क्लासेस आपकी कॉमन होने वाली हैं, जो इसी हफ्ते में निपट जाएंगी। 7 बजे आपकी इस हफ्ते की सारी क्लासेस रहेंगी, ठीक है ना। तबियत तो सही है यार, थोड़ा नींद का ऐसे ही चल रहा है, थोड़ी सी थकान भी है, मतलब हल्की सी कह सकते हो, बट उसको खराब या सही तो क्या ही कहें। बाकी स्टार्ट करते हैं। ये शर्ट की कहानी मैं आपको शाम को 9 बजे सुनाऊंगी यूट्यूब वाली क्लास में। प्याजे की प्रैक्टिस वहां चल भी रही है ना। मतलब क्वेश्चंस की सभी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा विष्णु, ये मैं कई लोगों का देख रही हूँ, ये आप मुझे बता सकते हैं कि किस किस क्लास में आपको दिक्कत हो रही है, या कोई भी अगर समस्या फेस करनी पड़ रही है ना। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो निंजा टेक्निक 27-28 की नहीं है। निंजा टेक्निक है पूरे 30 में से 30 लाने की, 30 आउट ऑफ 30 लाने की निंजा टेक्निक है। लेकिन बस इतना कर रहा है कि जितने भी सेशंस आपके हो रहे हैं इस बैच में, वो सारे लेने हैं, वो उनको दिमाग में समझना है। और दूसरी चीज क्या करनी है, भाई, जुलाई एंड तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। टेंशन ना लो भरत, है ना। कोर्स की तो टेंशन लो ही मत। देखो टॉपिक वाइज पढ़ाएं, नोट्स भी बनाने हैं में दिक्कत हो रही है, कभी डेवलपमेंट कभी हेरिडिटी, 2 पेज छोड़ दो सो भी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन जैसे कि आपने सिलेबस में भी देखा है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं जा रहे हैं हम। मैं आपको बता भी देती हूँ 2 मिनट लेकर के, क्योंकि ये सिर्फ सीटेट की बैच में क्लास हो रही है। आराम से हम बात कर सकते हैं किसी भी क्लास में। जो भी लोग कह रहे हैं ना कुछ क्लासेस चल नहीं रही हैं या फिर कुछ और समस्या है, तो मैं एक बार टीम से इसके बारे में बात कर लूंगी, फिर हम ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।
ठीक है। 7 बजे यही होगी, इसी बैच में क्लास होगी, वो मर्ज क्लास होगी बाकी बैचेस में भी और इसमें भी, है ना। तो वो उससे फायदा ये हो रहा है कि एक तो आपका, क्योंकि कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं वो सभी बैचेस में होने हैं। आपने अपने कॉलेज में भी या ऑफलाइन क्लासेस में भी देखा होगा, जब भी जरूरत पड़ी भाई मर्ज क्लास चलानी पड़ती है। वो कंबाइंड क्लास का रीजन ये है कि एक तो चीजें टाइम से पहले हो जाएंगी। जो चीज आपके बैच में एक हफ्ते बाद आता कहीं नंबर, अभी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। विक्रम, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? अभी अभी से ये मत सोचो कि अब यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो सब कुछ आता होगा। अभी क्लासेस ही कितनी हुई हैं, 7 सेशंस हुए हैं आपके मेरे साथ, है ना। ये कितने दिन हुए हैं आपका बैच स्टार्ट हुए? तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है। हमने सबसे पहले, हमारा पता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ये है हमारा पहला टॉपिक, ये है हमारा पहला टॉपिक जिसको हम लगभग कर चुके हैं, जिसमें छोटा सा कुछ हिस्सा है जो बाकी है, उस पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ईवीएस की क्लासेस फिक्स नहीं हो पा रही है पूजा, में इसके बारे में बात करवा देंगे, ठीक है ना। बहुत जल्दी नहीं करनी निधि, जितना समय लगेगा वो तो एटलीस्ट लगने दो, ठीक है ना। आपकी वजह से सब्सक्रिप्शन लिया था लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है शैलजा, वो बताओ। टेंशन ना लो यार, कोई टेंशन नहीं है। क्लासेस ज्यादा चल रही हैं, इस बात की भी कई लोगों को प्रॉब्लम है। कोई कह रहा है आप जब भी आते हो तो नए टॉपिक लेके आते हो, मैं बताती हूँ आपको। ठीक, दूसरा टॉपिक है सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ, उसी पे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, डोंट वरी। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इसके बाद आ जाता है जनरली, अभी मैं बताऊंगी आपको। और जो तीसरा टॉपिक जिसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा समस्या है कि ये पहले क्यों करा दिया, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, है ना, यही है ना दिमाग में, यानी आनुवांशिकता एवं वातावरण। अब ये 3 टॉपिक इसी सीक्वेंस में, अभी इससे बाहर तो कुछ कराया नहीं, ऐसा तो नहीं कराया कि आपको कोई और तीसरी थियरी कहीं दूर से करा दी हो, है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहां, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है, इसमें हमारा थोड़ा सा एक पार्ट रहता है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कह लो आप, है ना, और ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट का रिलेशनशिप, वो हम आज कर लेंगे। लेकिन जितना हमने पढ़ा है उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट समझने में, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑलरेडी समझ आ चुका है। हेरिडिटी क्या है, मैचुरेशन क्या है, वो सब हमें समझ आ चुका है। उसके बाद हम हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मैं वैसे भी जनरली हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के बाद कराती हूँ। उसका रीजन है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में भी आता है। तो अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट समझना है तो जरूरी है कि पहले आप हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पढ़ चुके हों। तो इसलिए सेकंड टॉपिक जो है वो 3rd नंबर पे कराया जाता है, ठीक है ना। कोई टेंशन तो नहीं है? सबके मैसेजेस, सबके कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, सारे कमेंट्स पढ़ पाना एक समय पे संभव नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कोई समस्या है इस बात को समझने में? अभी किसी को और समस्या हो रही है ये कंबाइंड क्लास से? बताओ एक बार। टाइम क्लास का फिक्स ही है रिम्मी, MWF में 6 बजे का टाइम है आपका, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्लास लग रही है उसमें फिर आपका MWF ना होके मंडे टू फ्राइडे हो जाता है 7 बजे, क्योंकि वो वाली क्लास 7 बजे भी होती है। तो टाइम तो फिक्स ही है, तो 6 बजे होगी क्लास या 7 बजे होगी? 7 बजे हो रही है, इसका मतलब एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। जो नॉर्मल क्लास है वो तो आपकी 3 दिन होगी, ठीक है ना। आपको पढ़ाना है और हमें पढ़ना है, बिल्कुल श्वेता, यही अप्रोच होनी चाहिए। आपको बस जो जो कराया जा रहा है वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपको टेंशन नहीं लेनी कौन सी चीज कहां से कैसे कराई जा रही है, आगे कराई जा रही है, पीछे कराई जा रही है। सीक्वेंस में ही चल रहे हैं ये टॉपिक्स, इंटर रिलेटेड ही हैं। ऐसा नहीं कोई आखिरी यूनिट उठा करके आपको वो वाला टॉपिक करा दिया हो, ठीक है ना। क्लियर है बात या नहीं? कैसे अमन, बताओ, ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है अचानक से? अरे भावना, कमेंट देख लिया भाई आपका, क्यों टेंशन लेते हो? सारे कमेंट्स थोड़ी देखे जा सकते हैं। देखिए, स्तुति कह रही है कि रिग्रेशन तब बोलेंगे जब बच्चा पीछे जाएगा। सिर्फ आईक्यू के टर्म में नहीं है, रिग्रेशन किसी और चीज में भी हो सकता है। जैसे हाइट माँ बाप की बहुत ज्यादा है और बच्चे की हाइट एकदम कम हो गई, तो अब आपको समझ नहीं आएगा भैया माता पिता तो लंबी हाइट के थे और ये बच्चे को क्या हो गया, ये रिग्रेशन है। अगर ऐसा हो जाए जैसा कि अभी आप बता रहे हो कि आईक्यू ज्यादा हो तो क्या कहेंगे, वो फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि कौन सी हेरिडिटी का कौन सा एक पार्ट माताजी वाला या पिताजी वाला हावी रहा है। ठीक है, ईवीएस की क्लास का मैं सभी को बोल दूंगी, मतलब टीम में बात कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। कोई कह रहा है मुझे सिलेबस ही समझ नहीं आ रहा है, ईश्वर ही मालिक है। क्लास ठीक से लेते नहीं हो या पहली बार तैयारी कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इसलिए इतनी समस्या हो रही है? देखिए, मैं बता देती हूँ आपको, डोंट वरी। सिलेबस आपका ये है, सिलेबस बिल्कुल अभी पीडीएफ जितनी भी पेंडिंग है ना, वो सारे जो नोट्स हैं, पीडीएफ है, पीएनजी है, सब लगा हुआ,
मंडे को आपको मिल जाएगा, है ना। मैंने संडे प्रॉपर अपना ऑफ रखा है, मेरा सेमिनार था इसीलिए, ताकि मैं आपको पीडीएफ दे सकूं सारे, और फिर डेली बेसिस पे पीडीएफ मिलेगी, फिर डिले नहीं होगी। ठीक, ये है आपका सिलेबस 15 नंबर का पहला पार्ट सेक्शन 1, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग में बस लास्ट वाला थोड़ा सा हमारा रहता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवांशिकता एवं वातावरण, इसको हम कर चुके हैं। ठीक, इसको हम करेंगे। ठीक, और हो सकता है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आपकी 2-2 क्लास भी लग जाए, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो। सोशलाइजेशन प्रोसेस हम करेंगे आज, हो सकता है 7 बजे यही कर लें, बहुत ही आसान सा, प्यारा सा, सुंदर सा, सस्ता सा, टिकाऊ सा टॉपिक है। फिर हम पियाजे-वाइगोत्स्की की होलवर्क करेंगे, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स हैं। तो ये सिलेबस है, इसमें टेंशन क्या लेनी है। अभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की कुछ क्लासेस कर चुके हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हम करेंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं करना आपको, जो पीडीएफ मिल रही है वो रख लेनी है शांति से, उनसे रिवाइज कर लेना है। जो कराया जा रहा है क्लास में वो दिमाग में होना चाहिए, मल्टीपल रिविजन उसके ले लो। क्लियर है? चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो चर्चा हम कर रहे थे वही चर्चा अपनी जारी रखते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड लर्निंग पे, डेवलपमेंट एंड लर्निंग पे हम चर्चा कर रहे थे। समझते हैं कहानी क्या है। अब डेवलपमेंट एंड लर्निंग, हाँ 7 बजे भी क्लास है, डोंट वरी, उसमें सोशलाइजेशन करेंगे। डेवलपमेंट एंड लर्निंग यानी विकास एवं अधिगम, विकास और अधिगम या विकास एवं अधिगम में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, अधिगम में संबंध। ठीक है, समझते हैं क्या कहना क्या चाहते हैं, यही समझ लेते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर में इस बार भी पूछा है, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी आपको। रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड, देख पा रहे हैं यहाँ पर, लर्निंग, यस देख पा रहे हैं, लर्निंग यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसका, डेवलपमेंट एंड लर्निंग का। डेवलपमेंट कहते हैं विकास को, है ना, यहां आप लिख भी सकते हैं विकास एवं अधिगम के बीच संबंध। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी, बेसिक सा है। ठीक है भाई, 7 बजे से पेपर 1 पेपर 2 में मत बांटो। सीडीपी की क्लास पेपर 1 के लिए भी सेम है, पेपर 2 के लिए भी सेम है, क्योंकि सिलेबस सेम है। वो एक्स्ट्रा क्लास है जो आपको एक्स्ट्रा में दी जा रही है ना। समझ पा रहे हो? देखो एक बार, अगर हम बात करें किस चीज की, इतना कंफ्यूज हो जाते हो भाई, इससे तो अच्छा आपकी वही MWF में ही क्लास रखनी चाहिए थी, एक शांति से चलते रहते, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक, अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग की, डेवलपमेंट में हमें पता है कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, ऑटोमेटिक होती है, यानी जैसे मैचुरेशन जो है, यानी परिपक्वता, वो समय के साथ अपने आप आती है। बच्चे में पैर तो जन्म से होते हैं, उसकी टांगें तो जन्म से होती है, उनमें जो जान आएगी, चलने की जो शक्ति आएगी, वो परिपक्वता के कारण आएगी। परिपक्वता क्या है? हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी है। ठीक, वहीं जब हम बात लर्निंग की करते हैं, वहीं जब हम बात, ये मैचुरेशन यानी ऐसा पार्ट जो ऑटोमेटेड है, परिपक्वता जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, इस पे एक्सपीरियंस का या ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है? हेरिडेटरी हो गई, हेरिडेटरी हो गई, यानी ये आनुवांशिकता से ज्यादा जुड़ी हुई है। ठीक, तो डेवलपमेंट में कई सारे प्रकार या कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये मैं हटा देती हूँ, नहीं तो कई लोगों को क्या लगेगा कि ये सिर्फ मैचुरेशन ही होता है डेवलपमेंट में ये सारी ही डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो आपकी बाकी हो। लर्निंग क्या है? लर्निंग एफर्ट और प्रैक्टिस से होती है। डेवलपमेंट में जरूरी नहीं है कि सभी चीजों में आपको एफर्ट मारने पड़े। आपके दांत निकल रहे हैं, आपने क्या एफर्ट किया उसमें? कुछ भी नहीं। लेकिन
आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, उसमें एफर्ट लगेगा, उसमें प्रयास तथा अभ्यास लगेगा, है ना, आपको प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो आप साइकिल चलाना, ड्राइविंग करना कभी नहीं सीखेंगे। लर्निंग क्या होती है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर लर्निंग कहा जाता है। जबकि डेवलपमेंट में स्वतः होती हैं चीजें, कुछ चीजें क्या होती हैं, ऑटोमेटेड भी होती हैं, है ना, ऑटो पे भी होती हैं कुछ चीजें, ठीक है, सारी नहीं बट अपने आप भी होती है डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें, आपके दांतों का निकलना, है ना, आपके बालों का निकलना, आपकी हड्डियों में जान आना, तो आप थोड़ी कर रहे हैं वो, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है और जो लर्निंग है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड कहा जाता है इनको। इंटर रिलेटेड क्यों कहा जाता है? मान लीजिए बच्चा है 1 साल का, क्या 1 साल के बच्चे को आप बाइक चलाना सिखा देंगे? नहीं सिखाएंगे, मतलब लर्निंग नहीं करा पाएंगे जब तक डेवलपमेंट नहीं आएगा। दैट मीन्स उसमें एक मेच्योरिटी नहीं आएगी, उसके पैरों में, उसकी टांगों में, ठीक है ना। लेकिन यही बच्चा जब 16 साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तो आप इसको बाइक चलाना सिखा सकते हैं। कैसे? क्योंकि अब उसके अंदर वो मेच्योरिटी आ चुकी है। यानी हम ये कह सकते हैं जब तक डेवलपमेंट नहीं होता तब तक लर्निंग नहीं होती। लेकिन अगर हम बिल्कुल सिखाएं ही ना बच्चे को, तो वो फिर कभी भाषा भी ना सीखे, है ना, भाषा भी लर्निंग तो करानी ही पड़ती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट और लर्निंग इंटर रिलेटेड है। कई बार डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, कई बार लर्निंग से डेवलपमेंट होता है ना। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड। क्या है? इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित हैं। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित है। क्लियर है? क्या है? इंटर रिलेटेड है। यानी जी पिंकी, हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट के बाद लर्निंग होती है, हमेशा ये नहीं कह सकते। लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, मतलब लर्निंग से भी कई बार डेवलपमेंट होता है, कई बार डेवलपमेंट से लर्निंग होता है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस, यानी एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं। पूरक मतलब अगर आप अच्छी लर्निंग दोगे तो अच्छे से डेवलपमेंट होगा। एक दूसरे के पूरक प्रक्रियाएं हैं, यानी अगर अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है तो बच्चा सीख अच्छे से पाएगा, और अच्छे से लर्निंग हो रही है तो डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ठीक है ना। पूरक प्रक्रियाएं हैं। क्लियर है बात? तो एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं, ये हम कह सकते हैं। डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, अगर मैं कहूं इस अंतः संबंधित को आप एक दूसरे पर निर्भर भी कह सकते हो, है ना। क्या है? इंटरडिपेंडेंट भी कह सकते हो आप, है ना, एक दूसरे पे निर्भर करती हैं, ये भी कह सकते हो। जनरली इंटर रिलेटेड ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि यदि बच्चे को हम, मान लीजिए वो 1 साल का हो गया और हम उसे चलना बिल्कुल नहीं सिखा रहे हैं, तो उसको कठिनाई महसूस होगी डेवलपमेंट जबकि उसमें आ रहा है, लेकिन हम उसको लर्निंग दे ही नहीं रहे उस तरह की, है ना। ये वैसा हो गया कि आप बच्चे को स्कूल में लर्निंग के लिए भेजते हैं जिससे डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, और लेकिन आपने उसको मौका ही नहीं दिया, ठीक है ना। दोनों साथ साथ होता है कह सकते हैं आप, और दोनों को जोड़ करके सिखाया जाना चाहिए, यानी दोनों में लिंकेज बनाया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? लिंकेज क्रिएट करना चाहिए, लिंक बनाना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। जैसे जब आपको पता है आपका बच्चा 1 साल का हो गया या 3 साल का हो गया, तो आप उस तरह के गेम्स लाते हैं ताकि वो कुछ सीख सके, सीखेगा तो डेवलपमेंट भी हो सके उसका, या और डेवलपमेंट हो रहा है, एक उम्र तक आ गया है, इसलिए आप कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप वॉकर पता है ना सबको,
ये हमारा क्यूट सा बच्चा है, ये हो गया है 9 महीने का, 9 to 10 मंथ्स का बच्चा है ना। इसी उम्र में हमें पता है बच्चा अपने आप नहीं चल पाएगा, यानी अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, उतनी मेच्योरिटी नहीं आई कि खुद से चल पाए। तो हम क्या करेंगे, एक वॉकर लाके देंगे, है ना। जॉनी वॉकर नहीं, जो चलने वाला वॉकर होता है, ठीक है ना। पॉल वॉकर भी नहीं, जिनकी मृत्यु हो गई थी कार एक्सीडेंट में, ठीक। तो ये क्या हुआ, वॉकर मतलब जिसकी सहायता से बच्चा पकड़ करके चल सके। वो पता है ना, वो होता है जिसमें बीच में बच्चे को हम डाल देते हैं यहाँ पे, ये जो किड है ये बीच में, क्योंकि इसके पैरों में शायद उतनी जान ना हो कि खुद से चल सके, और इसकी सहायता से पकड़ पकड़ के ये चलता रहता है बच्चा इधर से उधर। तो वॉकर क्या है यहाँ, वो लर्निंग को प्रमोट कर रहा है, जबकि जो उम्र है, हम 6 महीने के बच्चे को वॉकर नहीं देते, ये डेवलपमेंट को शो कर रही है ना। तो डेवलपमेंट को शो कर रही है, ये लर्निंग को शो कर रहा है। दोनों चीजें अगर हम सिखाएंगे नहीं तो डेवलपमेंट शायद उतने अच्छे से ना हो, और अगर हम डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, अगर हम सीख रहे हैं कुछ, तो हमारा डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है ना। वॉकर भी नहीं चल पाता रहा ये बच्चा, तो हाँ कह सकते हैं। तो ये बात सही है कि नहीं है। मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन एज पे हम कुछ सिखाते हैं, उस सीखने से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और अगर हम बच्चों को कुछ सिखाएंगे ही नहीं तो हो सकता है डेवलपमेंट उतना बेहतर ना हो, लेकिन बिना एक सर्टेन एज के हम सिखा भी नहीं सकते। यानी दोनों चीजें क्या हैं, इंटरमिंगल्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, है ना। तो इनके बीच में लिंकेज क्रिएट करना है, यानी डेवलपमेंट और लर्निंग को जोड़ देना है, सहसंबंध स्थापित करना है। सहसंबंध कैसे स्थापित होगा भाई, सहसंबंध स्थापित करना है वो ऐसे होगा कि आपको पता है इस उम्र का बच्चा है तो उसको ये चीज सिखाओ, है ना, ताकि डेवलपमेंट उस उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी प्रॉपर आ सके, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे, नोट बना के कहीं लिख सकते हो, ये लिख क्या सकते हो तो मैं दे ही दूंगी आपको पीडीएफ में मंडे को, ये लिखा हुआ मिल जाएगा। एज टीचर्स एंड पेरेंट्स, यानी अभिभावक और शिक्षकों के रूप में, ट्राई टू establish a link between शॉर्ट में लिख दिया between को, between learning and development, यानी विकास और अधिगम के बीच में एक संबंध बनाने की का प्रयास करना है एज टीचर्स, और एज साइमल्टेनियस प्रोसेसेस हैं, साथ साथ भी चलती हैं, हैंड इन हैंड चलती हैं, ये कह सकते हैं हम, है ना। तो शिक्षक व अभिभावकों को विकास एवं अधिगम में सहसंबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। करना है लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है ना। बेसिकली हम ऐसा माहौल दें बच्चे को जिससे कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, एक ऐसा समृद्ध वातावरण दें जहां बच्चा फल सके, फूल सके, ठीक से सीख सके। ठीक से सीखेगा तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, डेवलपमेंट होगा तो लर्निंग अच्छी होगी। दोनों चीजें क्या हो गई, इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड हो गई, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे देखना चाहें तो ये एक छोटा सा टर्म है जो आपको यही पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट से लर्निंग होती है ना। इसमें आप दो नाम भी लिख सकते हैं और बिना नाम के भी इस चीज को पढ़ सकते हैं, बट कई बार नाम के साथ पूछ सकता है ना। लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, यानी अधिगम से विकास होता है। क्या कह रहे हैं ये, अधिगम से यदि अधिगम पहले आता है, अधिगम से विकास
होता है। क्लियर है बात? वहीं पियाजे कहते हैं डिवेलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, यानी विकास से अधिगम होता है। क्या है? विकास से अधिगम होता है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग मत हैं लोगों के, लेकिन ये दोनों आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। आफरीन जितेश बताइए। बिल्कुल हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा कोई कह रहा है, कोई बात नहीं, ये आपको मिल जाएगा पूरा, बस समझ लेना जब ये लिखा हुआ मिलेगा तो पूरा मिल जाएगा, डोंट वरी। लो अब दिख जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पियाजे की भाषा में डी ब्रिंग्स दी एल, यानी डेवलपमेंट पहले आया बाद में लर्निंग आई। डेवलपमेंट बोले तो स्टेजेस, बच्चे का दिमाग का विकास, उसके शरीर का विकास, आप स्कूल भेजो नहीं भेजो क्या होगा, एक लेवल का विकास तो हो ही रहा है। यानी डेवलपमेंट से वो नई नई चीजें सीखता है, एज के साथ वो नई नई चीजें सीखता है, उसके अंदर मैचुरेशन आता है उसकी हेरिडिटी के कारण, है ना। ये क्या है? बता रहे हैं ना जितेंद्र, ऐसे नहीं आता, पूछेगा फिर पियाजे ने क्या कहा है, नहीं तो दोनों सही आएंगे। ऐसे नहीं कहेगा कि आपको दोनों में से एक ही चूज करना है, दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे। ठीक है ना रमेश? यार हाँ, थोड़ी सी टायर्ड हूं मैं, और हाँ ठीक है। ठीक, अगर हम बात करें यही वाइगॉस्की की, तो वो कहेंगे लर्निंग से डेवलपमेंट होगा। वो कह रहे हैं उम्र से पहले भी सीख सकते हो यदि सही एनवायरमेंट मिल जाए। एक बच्चा जिसके पिताजी की कारपेंटर की शॉप है ना, वो लकड़ी का काम करते हैं, उस बच्चे की डायमेंशंस पहले मैच्योर हो जाएंगी उसकी उम्र के बच्चों से, उसको मापना ज्यादा बेहतर आएगा। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट वैसा मिल गया, उसको लर्निंग का मौका मिला है, लर्निंग से डेवलपमेंट आया है। वहीं पियाजे कहेंगे भैया उम्र के साथ दिमाग विकसित होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसकी वजह से आप लर्न कर पाते हो, उस लेवल का आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? तो ये दोनों ही बातें हमें याद रखनी है। बिल्कुल सीधे सीधे दो लाइन के क्वेश्चंस हैं, दो अलग अलग, इनको ऐसे नहीं लेना कि क्या बता दिया। डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग सिंपल पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए पियाजे। जब डीएल है तो पियाजे है, डीएल बोले तो डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, तो डीएल पी से याद रख सकते हो। अगर हम बात करें यहां लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, तो एलडीपी है तो वाइगॉस्की है, तो एलडी है तो वाइगॉस्की है, यानी लंदन है तो वाइगॉस्की है, अगर डीएल दिल्ली है तो पियाजे है। ठीक है ना? एलडीवी। ठीक, डीएल और एलडी से इसको याद रख सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? मनीष बताइए। हाँ, ये क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी, टेंशन क्यों लेते हो यार। पहले एक एक स्टेप आगे चलते हो आप सभी, जो चल रहा होता है उसको ठीक से नहीं समझना, बाकी आगे की चिंता पहले ही रखनी है। जबकि मैंने आपको कह दिया जितना हो रहा है इतना ठीक से कर लिया तो कोई आपके 30 में से 30 रोक नहीं सकता, है ना। उसमें लगेंगे कई रिवीजन। क्लियर है? हाँ, उम्र से पहले पहले चीजें सीख सकता है व्यक्ति और उससे फिर उसका डेवलपमेंट होगा, ये वाइगॉस्की कह रहे हैं। पियाजे कह रहे हैं नहीं जी, बिना उम्र के आप नहीं सिखा सकते, पहले लर्निंग होगी, पहले डेवलपमेंट आएगा फिर लर्निंग होगी, पहले मैचुरेशन आएगी फिर लर्निंग होगी। ठीक है, लेकिन हम ये कहेंगे दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं, और हमें दोनों को लिंक करने की कोशिश करनी चाहिए क्लासरूम में, कि जिस उम्र का बच्चा है उस तरह का हम उसको सिखा पाए, जिससे डेवलपमेंट लर्निंग दोनों साथ साथ चल पाए। एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस बार का ही क्वेश्चन है, असर्शन यानी एक कथन दिया हुआ है और उसका तर्क दिया हुआ है, आपको पहचानना है क्या तर्क सही है, क्या इसका, क्या पूछ रहे हो सोनू बताओ। एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है ऑलरेडी, यूट्यूब पे चल रही है, ये मैं आपको चैप्टर के साथ साथ कराते हुए चलूंगी। अगर आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है तो हाँ, यू कैन मैच्योर बिफोर एज, तो ये वाइगॉस्की हो गए जो कहेंगे इस बात को। देखिएगा, क्लियर है? मेरी लास्ट बात जरूर सुन लें। गुरमीत बताइए। आफरीन थोड़ा स्लो चलाइए, डीएलएड के फर्स्ट ईयर में है, स्लो चल रहे हैं भाई, डोंट वरी। सीटेट के बैच में तो मैं काफी स्लो चल रही हूँ, और कोशिश करूंगी और थोड़ा सा स्लो चल सके, डोंट वरी।
बहुत बढ़िया सोनिका, क्या दिक्कत आ रही है फिर? ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। यानी कथन क्या है? कथन है लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड या रिलेटेड टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, यही तो पढ़ा है हमने कि अधिगम और विकास एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या दिया है इसका? लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। भाई अगर आपने कुछ नया सीख लिया तो अब आपके लिए डेवलपमेंट की नई कंडीशंस खुल जाएंगी, अब आपका डेवलपमेंट बेहतर हो सकता है। ये बात भी तो सही है। नई कंडीशन नहीं बनेंगे क्या? वो लोग जो पढ़ते ज्यादा हैं, उनको शौक है, वो किताबें पढ़ते हैं, मूवीज देखते हैं, अलग अलग मुद्दों पे उन्होंने किताबें पढ़ी हुई है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मान लीजिए डेली, तो उनको ज्यादा पता है दुनिया में क्या हो रहा है। अब जिसकी लर्निंग ज्यादा हो रही है तो लर्निंग क्या करेगी? डेवलपमेंट के लिए नई कंडीशंस बना देगी। अब वो कल को उसका जो विकास है, जो उसकी मेच्योरिटी है, वो ज्यादा होगी उसकी बाकी एज के बच्चों से। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा सीखा, उससे उसका ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। अब वो दुनिया में चीजें कनेक्ट करके बता पाएगा कि कौन से देश में क्या हो रहा है, या उसकी जो समझ है वो बाकियों से बेहतर नजर आ सकती है आपको। तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो है नई कंडीशंस बना देती है, नई कंडीशंस प्रोवाइड कर देती है, सीखना जो है जिससे डेवलपमेंट बाद में हो सकता है। दोनों बातें सही हैं, गलत नहीं है, इसलिए दोनों रिलेटेड हैं। रिलेटेड हैं तभी तो लर्निंग डेवलपमेंट के लिए नई कंडीशन बना पा रही है। अगर रिलेटेड नहीं होते तो लर्निंग होती रहे, नई कंडीशंस क्यों बनेंगी, नई स्थितियां क्यों पैदा होंगी सीखने के लिए? ठीक है ना? तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है क्या? ए की। बात तो सही है, ठीक है ना? फिर आते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी ए भी सही है, आर भी सही है, एक्सप्लेनेशन गलत है। नहीं, सही तो है एक्सप्लेनेशन, रिलेटेड है, उसी के बारे में तो बताया गया है ना? फिर अगर हम बात करते हैं ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए तो सही है आर फॉल्स है, नहीं भाई, ए ऑप्शन ही सही है, ए एंड आर आर ट्रू। देखिए आपकी मर्जी है, जो ये लोग कह रहे हैं ना कि यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करना जरूरी है क्या, ये वाली क्लास के बाद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पोल मिलता है। वो किसी भी ऐप पे उस तरह का ऑप्शन नहीं है अभी कि पोल दिया जा सके, तो वो पोल यूट्यूब पे मिलता है लाइव में 9 बजे। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं चैप्टर के साथ भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा ही रही हूँ, लगभग हर चैप्टर के साथ। बट इतनी सारी शिफ्ट हो गई हैं तो बैच में सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना पॉसिबल नहीं है। पहले करा देते थे क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस होते थे पिछले 2-3-4 साल के, लेकिन अभी क्या है, अभी 600 प्लस क्वेश्चंस हैं एक ही साल के। समझ पा रहे हैं? तो उसमें मैं ये कर सकती हूँ आपके लिए कि मैं शीट्स दे दूंगी आपको टॉपिक वाइज, उसमें लास्ट में आंसर की भी हो जाएगी, तो आप उन शीट्स से प्रैक्टिस करते चल सकते हैं। अगर आप वो सेशंस नहीं देख रहे हैं तो वैसे कायदे में आपको देखना चाहिए, समझ आपकी बेहतर होगी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? अगर हम बात करते हैं, मॉक टेस्ट का भी बता देंगे जब होगा, अभी तो बैच शुरू हुआ है यार, पढ़ तो लो, पहले टॉपिक्स तो कर लो। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हमें करनी है क्या? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमें करनी है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इस टॉपिक के बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और एक टॉपिक है हमें टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी समझना है। क्या समझना है? टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी समझना है। उसके लिए मैं देखती हूँ आपको एक क्लास 2 घंटे की, या मंडे या ट्यूसडे देखते हैं, मंडे होगी ना आपकी क्लास, तो क्योंकि वो 7 बजे वाली क्लास आपकी सोशलाइजेशन चलेगा, तो ये इन बिटवीन जिस दिन आपकी 6 बजे क्लास हुआ करेगी, ये वाला टॉपिक, जो ये 2 टॉपिक है आपके, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ये उसमें हो जाएगा। तो कुछ दिन ऐसा हो सकता है कि आपकी 2-2 क्लास भी लग जाए, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? ईवीएस की क्लास का मैं बोल दूंगी यार, यहां से तो स्टॉप नहीं हो रही है क्लास, यहां से तो ठीक चल रही है, ठीक। पीडीएफ मिल जाएंगे मंडे को सारे। तो हमें ये देखना है, बाल विकास का मतलब है, बाल विकास स्टडी करता है बच्चे की। बाल विकास की जब हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की, ये बस समझने के लिए आपके आएगा नहीं, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसको पढ़ के। चाइल्ड डेवलपमेंट होता है कि बच्चे का कॉन्सेप्शन, यानी गर्भ से लेकर के, जब से आप गर्भ में है माँ के, कब तक स्टडी करना है? अडोलेसेंस तक, किशोरावस्था तक। बर्क ऐसा कहती हैं, अडोलेसेंस बोले तो किशोरावस्था, ठीक है जी। ये बाल विकास में आ गया, यही आपके काम का है। स्कूल में अडोलेसेंस तक ही होता है बच्चा, उसके बाद फिर वो स्कूल में नहीं होता। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास, बाल विकास नहीं मानव विकास, तो ये तो भैया कॉन्सेप्शन से, गर्भ से कब्र तक की बात हो जाएगी, कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज। इसमें इतनी सारी स्टेजेस होती हैं, और वहां पे हमारे लिए वही 4 स्टेजेस हैं जो जरूरी हैं, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। यही 4 मुख्य स्टेजेस हैं जो आपके काम की हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। उसको हम पढ़ेंगे जब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। बस आपको इतना जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है, दैट मीन्स क्या बात हो रही है?
पूरा कॉन्सेप्शन से ओल्ड एज की। और अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट की तो आपकी सिर्फ अडोलेसेंस तक की। खैर एक और चीज होती है जो आजकल 1 नंबर में पूछी जा सकती है, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। डेवलपमेंटल 1 नंबर में जानना है आपको, सारे नहीं पढ़ने हैं, बाकी बैच में सारे पढ़े जाते हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। इन्होंने ये सिलेबस ना अब पहले जैसा छोड़ा नहीं है। अब ये मान लो आपके बढ़ ही गए कुछ टॉपिक ना चाहते हुए भी, ये आपको पता भी नहीं है कि टॉपिक बढ़ गए हैं। तो जो अच्छा टीचर होगा वो आप करा के ही चलेगा, ठीक है ना जी। जिनकी भी क्लासेस नहीं लग रहे हैं उसको बता दिया जाएगा। जी साक्षी पी लेंगे यार पानी भी, तो इंटरनेट नहीं बचेगा अगर आप 2 क्लास एक दिन में लेंगे तो। वील फाइंड अ वे। फिर आप थोड़े दिन शांत रहिएगा, जब तक वो 4-5 टॉपिक कवर नहीं हो जाते हैं तब तक फिर उसमें ये रहेगा कि वो दोनों टॉपिक फिर उसके बाद ही हो पाएंगे आपके। तो मैं देख लूंगी वो जैसे भी करना होगा। अगर 2 दिन 2 क्लास लेनी पड़ जाए तो ले लेना यार, कोई बात नहीं, 2 दिन में हो जाएंगे दोनों टॉपिक। यूट्यूब पे क्लास सिंपल लेट्स लर्न टाइप करना है, LETSLEARN, और क्लास ले लेनी है 9 बजे। नहीं तो ये जो टेलीग्राम चैनल PDF में लिंक मिलेगा उसके थ्रू जाके देखिएगा। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की जब हम बात करते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वही है जो शीट में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की, इनको कहते हैं विकासात्मक प्रकार्य। डेवलपमेंटल का मतलब है विकासात्मक, ठीक है, और टास्क या माइलस्टोन का मतलब होता है प्रकार्य, यानी उस उम्र के लिए, विकास के उस स्टेज के लिए कुछ टास्क होंगे, कुछ प्रकार्य होंगे, कुछ माइलस्टोन्स होंगे, कुछ मील के पत्थर होंगे। वो क्या होते हैं? टास्क एट अ सर्टेन एज, कि आपसे एक्सपेक्टेड है, आपसे क्या है, एक्सपेक्टेड है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एज में, स्टेज में कोई काम करना सीख जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या हो सकती हैं? एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस एट अ पर्टिकुलर सोशल एक्सपेक्टेशंस भी लिख सकते हो आप इनको, कि समाज आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इस एज में ये काम कर लेंगे, इस एज में शादी कर लेंगे, इस एज में पढ़ लेंगे, इस एज में खुद से काम करने लग जाएंगे, इस एज में खाना बनाना सीख जाएंगे, है ना। एट अ पर्टिकुलर एज, यानी एक पर्टिकुलर या एक निश्चित आयु पर आप कुछ, आपसे एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि अब आप बड़े हो गए तो आप अपने माँ बाप का ख्याल रख लेंगे, है ना, उनके ही टुकड़ों पर नहीं पलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपसे समाज एक्सपेक्ट कर रहा है कि बेटा तुम्हारा डेवलपमेंटल टास्क है कि अब तुम अपना भी ध्यान रखो, 4 पैसे कमाओ और माँ बाप का भी ध्यान रखो, ठीक है ना। ये क्या हुआ? सामाजिक आकांक्षाएं हैं, ये अलग अलग स्टेज पे जो होती हैं, इन्हीं को डेवलपमेंटल टास्क कहा जाता है। बात सही है या नहीं है? रिकॉर्डेड तो सारी मिल जाती है ना आपको। कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं यार, मैं तो बड़ी दुखी हूं इस बात को देख करके। हमारा यूथ है, नए बच्चे हैं जो बिल्कुल, कोई DLED कर रहा है ताजा ताजा, कोई B.Ed कर रहा है ताजा ताजा, और वो इतने कंफ्यूज हैं कि रिकॉर्डेड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुछ पर्सन ही ले पाऊंगी तो बता दीजिए। पुष्पांजलि ऑफ कोर्स यार, ये तो पहले बता दिया गया है, जो भी क्लास लाइव होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी आपके पास जब तक भी आपका पेपर नहीं हो जाता, ठीक है ना। देखो परी कितनी चिंतित है, कह रही कोर्स कंप्लीट तो हो जाएगा। ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं होगा कंप्लीट, कैसी बातें हैं ये। देखिए, तो ये विकासात्मक प्रकार्य हैं जो एक स्टेज पे आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि इस एज में आप शादी कर लेंगे, इस एज में आप इस क्लास में होंगे, इस एज में आप खुद से पानी पीना सीख जाएंगे, इस एज में आप खाना खुद से लेके सीख जाएंगे। खाना, भाई एक बच्चा है अगर और उसको मम्मी हाथ में पानी देती है, 2 साल का है तो समझ में आता है, लेकिन बच्चा है 20 साल का और खुद से पानी लेकर के नहीं पीता, इसका मतलब उसने अपनी एज का डेवलपमेंटल टास्क नहीं किया, ठीक है ना शोभा। चलिए बता देंगे हरदीप, क्लासेस का फीडबैक मैं दे दूंगी, डोंट वरी, ठीक। तो ये डेवलपमेंटल टास्क भी आपको पता होना चाहिए। देखिए द सोशल एक्सपेक्टेशंस, और ये इनकी पूर्ति हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों की वजह से होती है। द सोशल एक्सपेक्टेशंस एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू एज, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है, बताइएगा। हेविंगहर्स्ट ने बहुत सारे डेवलपमेंटल टास्क दिए अलग अलग एज के लिए, वो आपको फिर जब आप सीटेट क्रैक कर लेंगे उसके बाद बताएंगे।
उससे पहले बस आपको इतना ही जानना है कि डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर भी एलिजिबल है, बीएड फर्स्ट डे वाले भी एलिजिबल है अब पिछली बार से ना। तो डेवलपमेंटल टास्क कहलाता है, डेवलपमेंटल नीड्स कहलाते हैं, डेवलपमेंटल हजार्ड्स कहलाते हैं, डेवलपमेंटल डोमेन्स कहलाते हैं। देखिए डेवलपमेंटल डोमेन्स होते हैं प्रकार विकास के, जो 4 मुख्य प्रकार हैं, 3 ही कहेंगे, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, इनको भी हम करने वाले हैं। हजार्ड्स होते हैं रुकावटें, बैरियर, प्रॉब्लम्स, है ना, कि बच्चा गिर गया, बच्चे को बुखार हो गया दिमागी, उसका ठीक से विकास नहीं हुआ है, खतरा हो जाएगा उसके विकास के लिए। बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिला, कुपोषण मिल गया, वो हजार्ड हो जाएगा विकास में, विकास की प्रक्रिया में। नीड्स तो भाई साहब उस एज में जो चाहिए उसको, एक प्रॉपर पोषण चाहिए एंड ऑल, तो ये डेवलपमेंटल टास्क कहलाएगा, यानी विकासात्मक कार्य, प्रकार्य। इसका दूसरा नाम माइलस्टोन भी हो सकता है कि इस एज में आप यहां तक पहुंच गए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, तो आपको बीच बीच में वो नहीं मिलते जो मील के पत्थर होते हैं ऐसे बने हुए, है ना, कि दिल्ली 5 किलोमीटर दूर, तो ये वैसे ही वाला माइलस्टोन है कि आप यहां तक पहुंच चुके हैं। तो ए यहां सही उत्तर होगा, सिंपल बात। तो यही आज छोटा सा ही टॉपिक था जो आपका बचा हुआ था। अब हमें आने वाले समय में एक तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट करनी है, विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और उसके बाद हमें उससे पहले बेसिकली डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट करने हैं। वो है आपके वही 4 प्रकार जो हैं, जिनको हम 3 कह रहे थे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ये एक क्लास में आपको करा दिए जाएंगे। अभी 7 बजे भी आपकी क्लास है, इसको आप एक्स्ट्रा क्लास के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें हम सामाजिकरण की प्रक्रिया यानी सोशलाइजेशन करेंगे, जो कि जरूरी है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन वहां से हर बार आता ही आता है, ठीक है। और ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये 2 टॉपिक आपके, हो सकता है एक टॉपिक इनमें से मंडे करा दिया जाए 6 बजे, 7 बजे भी क्लास होगी मंडे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉमन हैं, कंबाइंड चलेंगी, मंडे भी ट्यूसडे भी, मतलब अगला जो आने वाला आपका वीक है नेक्स्ट, उसमें आपकी हो सकता है रेगुलर क्लास हो जाए और जितने भी कॉमन टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएं। तो कई सारी थियोरीज हैं जो हम कमिंग वीक में कर रहे होंगे, चाहे वो पियाजे हो, वैगोस्की हो, फ्रॉइड हो, एरिक्सन हो, है ना। सोशलाइजेशन हम आज कर लेंगे, फिर जेंडर है। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं 3, 3, 6, जिसमें से 1, 2, 3, 4 तो थियोरीज ही हैं, ठीक है जी। और इन बिटवीन 2 क्लास लगा करके मंडे और वेंसडे को, मंडे को आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मंडे को ये वाला पार्ट और वेंसडे को ये, फिर तो सारा सीक्वेंस आपका बना ही रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे से कितने बजे तक, कोई 8 बजे तक ना। चलिए, टेक केयर। जितना कराया जा रहा है इसको पीडीएफ भी आपको सीक्वेंस वाइज मंडे को मिल जाएंगी, तो आपकी वो नोट्स वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। आपकी टीचिंग से बहुत आसान लगता है। धन्यवाद। लेट्स लर्न की टी शर्ट अच्छे नंबर लेके आइए, दिलवाएंगे। देख रहे हो विनोद मैम कितना अच्छा पढ़ा रही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया शैलजा, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। लव फ्रॉम झांसी। अच्छा, जिन जिन क्लासेस की दिक्कत हो रही है मैं एक बार बात कर लूंगी, कल सैटरडे संडे है, अपना रिवाइज कर लेना। कुछ लोग हैं जिनको ज्यादा क्लास लेने से दिक्कत हो रही है, भैया आपने जब बैच लिया है तो आप पूरे दिन बैच की सारी क्लास देखिए, जितना बैच में चल रहा है उतना अपडेटेड रहिए। एक क्लास मेरी यूट्यूब पे होती है, वो देख सकते हैं, तो वेल एंड गुड, एक्स्ट्रा में आपको बहुत सारी चीजें वहां सीखने को मिल जाएंगी। दूसरी चीज, सैटरडे और संडे को उनको सबको कर लीजिए रिवाइज, ठीक, और टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ऐप पे भी डलवाना शुरू कर देंगे, और मॉक टेस्ट सैटरडे संडे दीजिए और रिवीजन करिए पूरे हफ्ते का जो जो पढ़ा है। अगर ज्यादा मेहनती इंसान है तो जो क्लासेस पढ़ा है उसके अलावा फिर आप वही रिवीजन करें, थोड़ा सिलेबस देख लें, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लें, यही 2-3 चीजें जरूरी हैं। दूसरे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी फैकल्टी हैं वो कराएंगी, ठीक है जी। मैं उदय सर से बोल दूंगी, आपके थोड़े डाउट्स ले लें, कुछ कुछ कंफ्यूजन आपको मुझे दिख रही है आप में मुझे। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। अभी 7 बजे मिलेंगे, 4 मिनट ही है 7 बजने में, ध्यान रखिए अपना, ठीक है ना। तो ये मंडे और वेंसडे आपकी 2-2 क्लास होंगी, बाकी दिन 1-1 होगी। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ सिर्फ, कभी अब कहो कि कौन सा सब्जेक्ट, ठीक है ना। यूट्यूब का टाइम शाम को 9 बजे है।